कारगिल युद्ध 1999 में लड़ा गया एक ऐसा युद्ध जिसमें हजारों सिपाहियों ने अपनी जान दांव पर लगाकर तिरंगे को झुकने नहीं दिया। वैसे तो हर फौजी की अपनी एक अलग कहानी होती है, लेकिन ये जो कहानी है ये कारगिल के एक ऐसे सिपाही की है जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है कारगिल के पहले शहीद सौरभ कालिया की। 30 अप्रैल 1999 सौरभ कालिया के भाई का जन्मदिन। पूरे परिवार को इंतज़ार था कि आज सौरभ कालिया का फ़ोन ज़रूर आएगा, तो सभी अपना काम छोड़े अपने बेटे के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। और ऐसा ही हुआ, फ़ोन आया, बात हुई और सौरभ ने कहा कि वो अपने जन्मदिन 29 जून से पहले घर लौट आएंगे, और वो लौटे भी। लेकिन ये जो कहानी है वो है उस 30 अप्रैल से 29 जून इन बीते 2 महीनों की। 2 मई 1999 टेम्परेचर -47.5 डिग्री, खून सुखाने वाली सर्दी। एक चरवाहा अपने खोए हुए याक को ढूंढने निकला। तभी उसे सामने पहाड़ों में कुछ हरकत सी नजर आई। ये हरकत उसे चौंका देती है, क्योंकि समझौते का नियम यह है कि सर्दियों में भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की फौज पहाड़ों से नीचे आ जाती है। कहा यह जाता है विंटर इज़ अ कॉमन एनिमी। इसी नियम के तहत जो भारत के सिपाही थे वो सभी पीछे हट गए, लेकिन जो पाकिस्तान था उसे कुछ और ही मंजूर था। पहाड़ वैसे तो खाली होने चाहिए थे, लेकिन फ़िलहाल जितने भी पॉइंट्स थे भारत के वो सभी पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिए। ये चरवाहा जो कि इस टाइम बहुत डरा हुआ होता है, ये भाग कर आता है भारतीय आर्मी के पास, भारतीय फ़ौज के पास, और खबर करता है कि उसे पहाड़ों में कुछ हरकत नज़र आई है। तो ये सारी बात जब ये चरवाहा भारतीय फ़ौज को बताता है तो पेट्रोलिंग पार्टी तुरंत रवाना की जाती है और काफ़ी दिनों तक वहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है। 15 मई को सौरभ कालिया और उनके 5 साथी पेट्रोलिंग पर थे। नाम से ही पता चलता है पेट्रोलिंग पार्टी, जिनका काम होता है नज़र रखना और कुछ हरकत दिखने पर उसकी खबर करना, ना कि जंग लड़ना। तो जब वे मौके पर पहुँचे तो वहाँ कुछ नहीं, लगभग 200 पाकिस्तानी मौजूद होते हैं। ये खबर देते हैं रीइंफोर्समेंट के लिए। रीइंफोर्समेंट आने तक इन 6 सिपाहियों को खुद पाकिस्तानियों से अकेले लड़ना पड़ता है। देखिए, पेट्रोलिंग पार्टी के पास खास एम्यूनिशन नहीं होती है, तो इनकी भी जल्दी गोला बारूद सब खत्म हो जाती है और इन 6 सिपाहियों को चारों तरफ से घेर के कैप्चर कर लिया जाता है। अब यहाँ से शुरू होती है एक असली कहानी, एक दर्द की कहानी। इनको कैप्चर करने के बाद 22 दिन तक टॉर्चर किया जाता है। मेरी मानो तो टॉर्चर एक बहुत छोटा शब्द होगा। सबसे पहले इनको खूब मारा जाता है, शरीर पे अलग अलग जगह सिगरेट दागी जाती है, इनकी आंखें पंचर कर दी जाती है, उसके बाद आंखों को भी निकाल लिया जाता है। एक एक करके इनके नाखून उखाड़े जाते हैं, नाक और होठ दोनों ही काट दिए जाते हैं, हड्डियां भी एक एक करके तोड़ना शुरू कर दी जाती है। कान के आर पार, समझ सकते हैं आप, कान के आर पार गर्म रॉड डाली जाती है और आखिर में जब ये झुकते नहीं, ना ये कुछ बोलते हैं, अपने भारतीय की लोकेशन बताई, ना इन्होंने कुछ जानकारी दी, तो आखिर में इनको गोली मार दी जाती है। ये एक एक चीज़, एक एक दर्द जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक फ़ौजी, एक देशभक्त होना किस हद तक आपकी परीक्षा ले सकता है। उम्र कम लेकिन साहस इतना कि एक एक दर्द सा पर पाकिस्तानियों के आगे सर नहीं झुकाया। ये एक हौसला ही तो है जो देशभक्त को भीड़ से अलग करता है। बाद में पाकिस्तान ने इनकी डेड बॉडी वापस सौंपते हुए कहा कि ये उन्हें गिरे हुए गड्ढे में मिली है। उन माँ बाप की सोचिए जिन्होंने अपने बेटे को संजो के फौज में भेजा हो और उनके सामने ही बेटे की शहीदी की खबर आए। इससे यह पता चलता है कि एक फौजी का परिवार भी कितना हिम्मत वाला होता है। 9 जून 1999, जैसे कि उन्होंने वादा किया था कि वे अपने जन्मदिन यानी कि 29 जून से पहले लौटेंगे, उन्होंने वह वादा निभाया भी, पर वो लौटे तो इस बार तिरंगे में लिपट कर लौटे। ये थी सौरभ कालिया की एक छोटी सी कहानी जिसमें बहुत दर्द था लेकिन पूरा जुनून था देश के लिए। 22 साल के सौरभ कालिया के बारे में अब आपको मैं बताऊंगा 5 ऐसी बातें जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। फैक्ट 1, सौरभ अपनी माँ के बहुत करीब थे। कारगिल युद्ध में जाने से पहले सौरभ अपनी माँ को ब्लैंक चेक देकर गए थे। उन्होंने माँ से कहा कि माँ, मैं तो बॉर्डर पर रहूँगा,
तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो ले लेना। वो चेक आज भी उनकी माँ ने संभाल के रखा हुआ है। फैक्ट 2। 6 फीट 2 इंच के लंबी कटकाठी के सौरभ, जो कि सिर्फ 22 साल के थे, कुछ दिन पहले ही लेफ्टिनेंट से बतौर कैप्टन की पोस्ट पर प्रमोट किए गए थे। उनको अभी उनकी कैप्टन के तौर पे पहली सैलरी भी नहीं मिली थी और उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। फैक्ट 3। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में पले बड़े सौरभ कालिया को आज भी पालमपुर में याद किया जाता है। इनकी एक एक निशानी, वर्दी से लेकर चेक, हर चीज़ इनके घर के एक कमरे में म्यूजियम बना के घर वालों ने आज भी संभाल कर रखी हुई है। जिस जगह वो शहीद हुए थे यानी कि बजरंग पोस्ट, वहाँ की मिट्टी भी इसी म्यूजियम में रखी गई है। कभी घूमने का मन करे तो यहाँ जाइएगा और सम्मान दीजिएगा ऐसे शहीदों को जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, सिर्फ आपकी और हमारे लिए, हम सब के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया। फैक्ट 4। जब सौरभ की बॉडी घर पहुंची तो उनके पर्स में 1560 रुपये मिले, जो उनकी मां ने आज तक एफडी करवा के बैंक में संभाले हुए हैं। फैक्ट 5। कारगिल में जाने से पहले उन्होंने अपनी मां से कहा था, एक दिन ऐसा काम कर जाऊंगा कि पूरी दुनिया में नाम कर जाऊंगा, और ऐसा ही हुआ। हम आज उनके कर्जदार हैं, जो कर्ज हम शायद कभी उतार भी नहीं सकते। वो बात अलग है कि भारत ने वो युद्ध आखिर में जीत लिया, लेकिन ऐसी कितनी ही कहानियाँ हमेशा के लिए याद रह गई। इसलिए कहते हैं, युद्ध में जीत हार तो बाद की बात है, नुकसान दोनों का ही होता है, किसी का कम तो किसी का ज़्यादा। आखिर में एक ही बात कहना चाहूँगा, एक फ़ौजी जो होता है पोस्टिंग के दौरान सारा हिंदुस्तान घूम लेता है। एक फ़ौजी जो होता है पोस्टिंग के दौरान सारा हिंदुस्तान घूम लेता है, वो एक फ़ौजी ही तो होता है साहब, जो जाते जाते भी तिरंगे को सीने से लगा के चूम लेता है। 29 जून आने वाली है, उस दिन इस महान शहीद को याद ज़रूर कर लेना। जय हिंद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं।